अगर आप भी होम बुटीक चलाती हैं या घर से सिलाई का काम करती हैं और आपके पास भी कस्टमर नहीं आते हैं, तो आप ना अपनी सिलाई में ये 2 चीज़ें ले आएँ। आप इन 2 बातों पर ध्यान दे लें, आपके पास भी कस्टमर की लाइन लग जाएगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना किचन एंड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह से ही बादल घिरे हुए हैं और फाइनली हमारे यहाँ पर भी बारिश हो चुकी है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मैंने भी बारिश का फ़ायदा उठाया और अपनी कालीन ये बारिश में धुलने के लिए डाल दी है। तो ये इस मौसम की पहली बारिश है हमारे यहाँ पर, हमारे एरिया में अभी तक बारिश नहीं हुई थी और आज काफ़ी ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है और बच्चे मेरे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। बारिश में नहाना किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। मेरे बच्चे तो खैर बारिश में बहुत ही इंजॉय करते हैं। बारिश में नहाने के बाद बच्चों ने फरमाइश कर दी चाय पीने की, कि उन्हें चाय पीनी है, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए यहाँ पर चाय। साथ ही मैंने यहाँ पर आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि चाय के साथ ही बच्चों ने एक और फरमाइश कर दी थी कि उन्हें खानी है पकौड़ियाँ। और जाहिर सी बात है, बारिश हो और पकौड़ी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, कि अगर आप भी एक होम बुटीक चलाती हैं, अगर आप भी घर से सिलाई का काम करती हैं और अगर आपके पास भी कस्टमर नहीं आते हैं, तो ऐसा क्या करें कि आपके पास भी कस्टमर्स की लाइन लग जाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो है ना, सिलाई में आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो ये ध्यान रखना है कि आपने जो कपड़ों की फ़िटिंग देनी है ना, तो वो बहुत सही होनी चाहिए, कपड़ों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो आपने बॉडी का नाप लिया है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखिए, हर दूसरी लेडी जो है ना आजकल, वो अपनी फ़िटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। अगर हमने किसी का कपड़ा सिला और हमने उसका लूज़ कर दिया या फिर हमने उसका टाइट कर दिया, तो ये चीज़ कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। देखिए, कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो अगर आपके पास कोई पहली बार भी अगर आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए आया है, किसी कस्टमर के आप पहली बार ही कपड़े सी रहे हैं ना, तो पहली बारी में आप उसके कपड़ों की फ़िटिंग ना ऐसी करके दीजिए कि वो दोबारा से आपके पास आए और साथ में अपने और दूसरे कस्टमर भी लेकर आए। देखिए, जब कोई कस्टमर आपके पास स्टिचिंग के लिए कपड़े लेकर आता है, तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कस्टमर आपके पास कपड़े स्टिचिंग के लिए लेकर आया है, उसके साथ जो उसने अपने कपड़ों का नाप दिया है, तो वो बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। आप सबसे पहले उसे ये कन्फर्म कर लें कि उसने जो आपको स्टिचिंग के लिए कपड़े दिए हैं और उसका नाप दिया है, वो परफेक्ट है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर कपड़ा लाते हैं और स्टिचिंग के लिए, और फिर क्या होता है, जो उसके साथ का नाप होता है ना, वो उनको पता ही नहीं होता है कि परफेक्ट है या नहीं है। अब जब हम कपड़े सिल देते हैं, तो या तो उनको लूज़ लगते हैं और या फिर टाइट, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो है ना, वो अपनी कमी नहीं मापते हैं, वो जिसने सिला है ना, उसकी कमी मापी जाती है। तो आप ना इस बात का ध्यान रखें, अगर आप बॉडी का नाप ले रहे हैं तो आप एकदम परफेक्ट नाप लेकर कपड़ों को स्टिच करें। अगर आपने कपड़ों का नाप लेकर अगर आप कपड़े स्टिच कर रहे हैं, तो आपने जो कपड़ों का नाप लेना है ना, वो कस्टमर से सही से पता करके आप परफेक्ट नाप लेकर कपड़ों को स्टिच करें। देखिए, मेरे साथ ना कई बार ऐसा हुआ है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने अपने कपड़े दिए और मैंने जब उनके बताए गए नाप के हिसाब से कपड़े सिले, तो या तो उनको फिट नहीं आए या फिर उनको लूज़ हो गए। तो उसमें जो है ना, उन्होंने अपनी कमी को नहीं उन्होंने देखा, उन्होंने सारा जो है ना, सारा जो क्रेडिट था वो सब मुझे ही दे दिया कि आपने कपड़ों को लूज़ कर दिया या आपने कपड़ों को टाइट कर दिया। तो ये होता है। तो आप ना कपड़े स्टिच करने से पहले कस्टमर से ना सही नाप लें। तो जब आपके पास सही नाप होगा और आप कपड़े स्टिच करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कपड़ों की फ़िटिंग तो सही आनी ही आनी है, परफेक्ट आनी ही आनी है। तो आप ना फ़िटिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। आप जो मेन रोल होता है ना कपड़े की स्टिचिंग में, वो
फ़िटिंग का ही होता है, क्योंकि जब फ़िटिंग अच्छी होती है ना कपड़े की, तो हमारी बॉडी पर भी वो फ़िट लगते हैं और हमारी बॉडी पर भी वो अच्छे लगते हैं, है ना? तो आप ना फ़िटिंग पर ध्यान दें। देखिए, अगर फ़िटिंग की बात करें ना, तो फ़िटिंग का मतलब होता है कि जो कपड़ा हमने पहना हुआ है तो वो हमारी बॉडी पर ऐसा बैठे जैसे कि वो सिर्फ़ हमारे लिए ही बना हो। अगर हमारे कपड़ों की फ़िटिंग ढंग की है ना, तो हमारा कोई सिंपल सा सूट भी ना डिज़ाइनर वाला सूट लगने लगता है। तो हमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो कपड़ों पर ध्यान देना है ना, तो वो हमें फ़िटिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कपड़ों की। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैं सिलाई करती हूँ ना, तो मैं कपड़ों की फ़िटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। जब मैं कपड़ों का नाप लेती हूँ, तो बहुत ध्यान से नाप लेती हूँ। चेस्ट का, शोल्डर या वेस्ट या हिप का नाप जो हमें लेना है ना, वो बहुत ही ध्यान से लेना है। अगर 1 इंच भी इधर-उधर हुआ ना कपड़े की नाप में, तो पूरा कपड़ा ही पूरे कपड़े की फिटिंग जो है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आप जब कस्टमर के कपड़ों को कपड़े स्टिच करने के लिए जब आप लें, तो सबसे पहले आप ना कपड़ों की नाप सही से और ढंग से लें। क्योंकि अगर आपने नाप सही से लिया हुआ है, तो सिलने के बाद कपड़ा ना आपके कस्टमर को फिट आना ही आना है, और जब आपकी फिटिंग उसको पसंद आ जाएगी, तो वो दोबारा से लौटकर आपके पास आएगा ही आएगा और साथ में दूसरे कस्टमर भी लाएगा। तो इस तरह से आपके पास भी ना कस्टमर आने लगेंगे। अब बात करते हैं फिनिशिंग की। फिटिंग अच्छी हो लेकिन अंदर से सिलाई गंदी हो, तो कस्टमर कभी भी वापस नहीं आता। तो इसलिए हमें फिनिशिंग का भी ध्यान रखना है अपनी स्टिचिंग में। देखिए, फिनिशिंग का मतलब होता है सिलाई का हर कोना साफ़ हो, सिलाइयाँ सीधी हों, थ्रेड का कहीं भी झोल ना हो हमारी स्टिचिंग में। देखिए, अगर आपने अपने किसी कपड़े में कोई पाइपिंग अगर आपने लगाई है, तो वो ना इतनी फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए कि उसके जो है ना, ऐसा नहीं है कि आपने पाइपिंग लगाई और आपने सिलाई को टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया, तो वो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आपको ना फिनिशिंग का भी ध्यान देना है। देखिए, मेरे पास इंटरलॉक की मशीन तो है नहीं, तो मैं ना क्या करती हूँ कि जिन कपड़ों में इंटरलॉक की ज़रूरत होती है ना, तो वो मैं बाहर से कराती हूँ। तो आप इंटरलॉक अगर आप करके दे रहे हैं कपड़ों पे, तो आप इंटरलॉक करके दें और दूसरे आप कपड़ों पर प्रेस करके ज़रूर से दें। मैं जो भी कपड़े सिलती हूँ, तो उनको प्रेस करके देती हूँ और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये छोटी-छोटी चीज़ें ना हमारी सिलाई पर बहुत फ़र्क डालती हैं। फिनिशिंग के लिए ना हमें पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन जब आपका कपड़ा निकल कर चमकता है ना, तो जो आपकी मेहनत होती है ना, तो वो साफ दिखाई देती है और आपकी मेहनत ना उसमें सफल हो जाती है। तो इसलिए अपनी स्टिचिंग में ना फिनिशिंग का भी आप ध्यान रखें। हर कपड़ा आप आराम से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप स्टिच करके दें। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए, अगर हम किसी काम में जल्दबाजी करते हैं ना, तो वो ख़राब होना ही होना है। तो देखिए, कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो बस वही चीज़ होती है कि अगर हम जल्दबाजी में जल्दी-जल्दी अगर हम ये सोचें ना कि बस हमारे कपड़े जल्दी-जल्दी हमने सिलने हैं, तो उसमें क्या होता है, फिनिशिंग नहीं आती है। सिल तो जल्दी जाते हैं, लेकिन फिनिशिंग नहीं आती है। जब फिनिशिंग नहीं आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर को कपड़ा पसंद ही नहीं आएगा। जब कपड़ा पसंद ही नहीं आएगा, तो कस्टमर वापस कैसे आएगा या वो दूसरों को हमारे बारे में कैसे बताएगा? तो इसलिए कोई जल्दबाजी हमें अपनी स्टिचिंग में नहीं करनी है। हर कपड़ा, हर स्टिचिंग हमें बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करनी है। तो आप ना इस चीज़ अपनी फिनिशिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें आप, क्योंकि जब आपके कपड़े में फिनिशिंग होगी ना, तो और कस्टमर को तो ज़ाहिर-सी बात है पसंद आनी ही आनी है फिर। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर क्या होता है कि ये सोच लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, अगर फिटिंग में थोड़ा-सा अगर इधर-उधर हो गया, लेकिन कपड़ों में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत कपड़े सफाई से सिले हुए हैं, तो कस्टमर वापस से आते ही आते हैं। तो आपको अपनी फिनिशिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और देखिए, अपने कपड़ों में फिनिशिंग लाने के लिए ना आपको स्टिच करने से पहले आप कपड़ा जब कट करें, तो आप ना प्रेस करके कट करें। उससे ना क्या होता है कि जो भी हमारे कपड़े में सिलवटें होती हैं ना, तो वो सारी निकल जाती हैं प्रेस करके। जब हम कपड़ा काटते हैं ना, तो वो सारी सिलवटें निकल जाती हैं और जब हम सिलते हैं ना, तो फिर फिनिशिंग ही आती ही आती है सिलाई में। तो आप ना एक इस चीज़ का और ध्यान रख लें
कि आप ना कपड़ा सिलने से पहले उस पर प्रेस ज़रूर से करें, क्योंकि जब आप अगर ऐसे ही बिना प्रेस के कपड़े को जब आप काट लेते हैं ना, तो उसमें जो सिलवटें हैं ना वो जब रह जाती हैं, और जब हम कपड़ा स्टिच करते हैं और उसको फिर बाद में प्रेस करते हैं ना, तो उससे वो वाली फिनिशिंग नहीं आती है जो कि कपड़े में आनी चाहिए। तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि जब आप कपड़ा कट करें तो उससे पहले एक बारी ना आप प्रेस कर लें। तो ये जो छोटी छोटी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप अगर इन पर ध्यान देंगे अपनी स्टिचिंग में, तो आपके पास कस्टमर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपनी सिलाई में और कस्टमर के पास अच्छे से कपड़े सिलकर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनको पसंद आने हैं और वो आपके पास वापस से आने ही आने हैं। और साथ में ना आपकी फिनिशिंग और फिटिंग के बाद में, वो देखने के बाद में दूसरे लोगों तक भी वो आपकी स्टिचिंग के बारे में दूसरे लोगों के साथ भी वो शेयर करेंगे कि आप फ़लाँ से मैं कपड़े सिलवाती हूँ, वो अच्छे सीती हैं। तो इस तरीके से ना आपके पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।